बहुत से लोगों के रूटीन बिगड़ चुके हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर हमको जितना फ़ायदा हुआ था वो अब पहले जैसा ही हो गया है। तो कुछ सर इसके बारे में जानकारी दें, कुछ बताएं, कुछ जानकारी देकर हम इस चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो सब आप थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों इसी बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों को करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी रनिंग नहीं हो पा रही है, डाइट प्रॉपर हो नहीं पा रही, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब हमारी डाइट पूरी तरह से, हमारी कैलोरीज जब पूरी तरह से बर्न नहीं होती है, मतलब हमारी ऊर्जा पूरी तरह से जलती नहीं है, तो हमारी ऊर्जा हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोरेज होने लगती है। हमारे बॉडी के जो दोष हैं वात, पित्त और कफ, वात पित्त कफ जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्लीपिंग बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा नींद बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फाइबर की कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में आम बात बढ़ने लगता है। आम बात का मतलब होता है दोस्तों आपकी बॉडी में हार्डनेस आ जाएगी, सुस्तीपन आ जाएगी, आलस आ जाएगा, मोटापा बढ़ने लगेगा, फैट में बढ़ोतरी होने लगेगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको नींद बढ़ जाएगी, कमर में दर्द होने लगेगा, जॉइंट्स में आपको दर्द होने लगेगा, माइंड आपका डिप्रेशन में आने लगेगा। ये सब आम बात के लक्षण होते हैं। जब हमारी बॉडी में आम बात बढ़ता है तो वायु दोष भी साथ में बढ़ने लगता है। वायु दोष बढ़ने के कारण से हमारे लाइपोमा में दोबारा वृद्धि होने लगती है, जो भी हमने मेहनत की है वो सब बेकार होने लगती है। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा कि हम अपनी डाइट और रूटीन को वैसा ना करें कि हमारी बॉडी में वायु दोष और आम बात बढ़े। तो आम बात को रोकने के लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन में आपको नहीं सोना है। कई लोगों के पास कुछ काम नहीं है, कुछ मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठे रहते हैं तो उनको दिन में नींद आने लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है, अगर आपको दिन में नींद आ रही है तो आपको खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको सोना है तो आप खाली पेट सो सकते हैं। सुबह आप नाश्ता करिए, नाश्ता करने के बाद आधा एक घंटा अपने कुछ काम कर लीजिए, उसके बाद आप सो सकते हो। सोने के बाद जब आप उठते हो तब आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है। ये आम बात बढ़ाने के लक्षण होते हैं, वायु दोष को बढ़ाने के लक्षण होते हैं, हमारी कफ और पित्त को बिगाड़ने के लिए लक्षण होते हैं। जब हमारा जठा अग्नि जो होती है वो जब बिगड़ जाती है तो सारे दोष हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं। तो जठा अग्नि को जीर्णता बढ़ाने के लिए, मतलब जीर्णता मतलब होता है हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म, पचाने की शक्ति, इसको बढ़ाने के लिए हमको अपने बॉडी में आम बात पे ध्यान रखना होगा। अपने बॉडी में लेजीनेस ना बनाएं, डाइट उतना ही लें जितना आपको ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है कि लोग खाना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, फ्रूट्स डाइट को बंद कर दिए हैं, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि फ्रूट्स डाइट्स अगर आपको नहीं मिल रही है तो चने को भिगाएं, उस अवस्था तक भिगाएं जब तक आपके चने अंकुरित ना हो जाएं। अंकुरित चना हो, दाल हो, अंकुरित होने के बाद इसको खाएं तो भी ये आपका फ्रूट डाइट में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप चने खाएं, भिगा के चने खाएं। पहले आप चने भिगा के खाएं, उसके बाद आप उसमें प्याज काट के डाल सकते हैं, टमाटर काट के डाल सकते हैं, कोई फ्रूट अगर आप उसको भी काट के डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप काम को चला सकते हैं, जिस तरह से आपका बॉडी में फाइबर की मात्रा पूरी हो जाएगी। और आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना, जैसे कि दाल हुआ, राइस हुआ और चपाती हुई, इसको आप थोड़ा सा कम डालें दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखना है। सोना है अगर तो आपको खाली पेट सोना है, खाना खाने के बाद आपको नहीं सोना है। और फ्रूट्स जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फ्रूट्स जो नहीं खा पा रहे हैं, तो भीगे हुए चने इतना भिगाएं, उसको 2-3 दिन बाद उसको यूज़ करें जिसमें उनमें अंकुरित हो जाए। अंकुरित हुआ चना फ्रूट्स का ही काम करता है, बहुत अच्छा फाइबर का काम करता है, नुकसान नहीं करता है। भुने हुए चने बिल्कुल नहीं खाने हैं, भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, तेल की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि हमको अगर रनिंग नहीं हो पा रही है तो हमको क्या करना है। तो दोस्तों जो व्यक्ति रनिंग नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी डाइट को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, डाइट को कम ही रखेंगे। अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी ही रखेंगे। सलाद जो खाते थे उसकी जगह पे आप अंकुरित चने और उसमें प्याज काट के डाल सकते हैं, टमाटर काट के डाल सकते हैं, और घर में अगर कुछ और भी अवेलेबल है उसको भी आप खा सकते हैं। आपको फैटी चीज़ों से बचना है, ऑयली चीज़ों से बचना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। डाइट को सेम वैसा ही रखना है जैसा था, बस सलाद की जगह पे आपको अंकुरित चने और दालें खानी हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जब हम लाइपोमा का ट्रीटमेंट करते हैं तो लाइपोमा का ट्रीटमेंट कुछ स्टेज का होता है।
पहली स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है वो 4 महीने का, फिर दूसरी स्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो दूसरे 4 महीने का, तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो दूसरे 4 महीने का। इसका स्टेज में इसलिए बांटा गया है कि पहला जो लाइपोमा का ट्रीटमेंट शुरुआत होती है वह हमारी बॉडी में क्या काम करता है, सबसे पहले लाइपोमा को बढ़ने से और नया होने से रोकता है। हमारी बॉडी में जब नया लाइपोमा बढ़ना बंद हो जाएगा, नया होना बंद हो जाएगा, तब हम लाइपोमा को छोटा करना भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम 4 महीने का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा लाइपोमा हमारी स्किन को छोड़ना शुरू कर देता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि जिस तरह के मैं बता रहा हूं उनको रिजल्ट भी उसी तरह का मिलता है। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको ये सब चीज़ें रिजल्ट में मिलती हैं और आप लोगों को किस तरह का लाभ होता है। तो दोस्तों जब आपका चौथा महीना स्टार्ट चलता है, पहले के जो चौथा 4 महीने का जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें आपका लाइपोमा स्किन को छोड़ने लगता है, स्किन पतली होने लगती है और लाइपोमा सॉफ्ट होने लगता है और सॉफ्ट होने के बाद वो अंदर की तरफ बैठने लगता है। शुरुआत आपके अंदर बैठने की शुरू हो जाती है इन 4 महीने में। अब दोस्तों बात ये होती है कि जब 4 महीने में इतनी कंडीशन दिखती है, आपने लोगों ने देखा होगा कि जब आप मुझसे डाइट पूछते हो कि सर मेरी डाइट ऐसी चल रही है, अब हमको क्या चेंज करना है, तो मैं आपको तुरंत बोलता हूं कि अपनी डाइट बताइए और प्रेजेंट की बॉडी का फोटो बताइए। उसका कारण यही होता है कि मैं आप लोगों की बॉडी परसेंटेज देखता हूं, बॉडी का फैट परसेंटेज देखता हूं, बॉडी की कंडीशन देखता हूं, स्किन की कंडीशन देखता हूं और आपकी डाइट देखता हूं कि आपकी डाइट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक चल रही है नहीं चल रही है। बहुत से लोग मुझसे झूठ भी बोलते हैं कि सर हम अपना ऐसा कर रहे हैं, हमको फायदा नहीं हो रहा है, और मैं जैसे ही उनकी बॉडी को देखता हूं तो तुरंत बोल देता हूं कि आप इस चीज को कमी कर रहे हो, ऐसा ऐसा है, तो वो बोलते हैं हाँ सर ये हमसे गलती हुई है।